जब ज्ञान जीवन में ढल जाता है तब भक्ति को आधार मिल जाता है। प्रेम और गुरुमत से ही जीवन को भक्ति में रखना संभव है। ये उद्गार वेस्ट अर्जुन नगर स्थित निरंकारी सत्संग भवन पर ज्ञान प्रचारक महात्मा अमन महेंद्रू ने व्यक्त किए। संत निरंकारी मिशन के आगरा संगत इंचार्ज ज्ञान प्रचारक अमन महेंद्रू ने बताया कि सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज इस निराकार प्रभु परमात्मा से हमारा साक्षात्कार करवा रही हैं। भक्त जब इस निराकार प्रभु को पा लेते हैं तब किसी भी प्रकार के वैर, ईर्ष्या, निंदा और अभिमान की कोई जगह जीवन में नहीं रह जाती है। सारा संसार अपना लगने लगता है। सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज विनम्रता को अपनाकर एकत्व की भावना को अपनाने की दीक्षा देती हैं। गुरमत के मार्ग पर चलने वाले भक्त कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। वे अपने हृदय में दूसरों के प्रति सत्कार और प्यार जागृत कर पाते हैं। ऐसे भक्तों के घर में सदा ईश्वर का वास रहता है और ईश्वर उनके अंग संग रहता है। इस कार्यक्रम में मिशन के आगरा जोनल इंचार्ज HK अरोड़ा भी मौजूद थे। उन्होंने भी आए सभी भक्तों का स्वागत किया और संत संतोख के जीवन पर प्रकाश डाला। आज संत निरंकारी मिशन पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे संसार में जहाँ जहाँ पे भी मिशन की ब्रांचेस हैं वहाँ पे ये भक्ति पर्व का समागम आयोजित किया जा रहा है और निरंकारी मिशन प्रभु परमात्मा के दर्शन कराता है और फिर भक्ति की जो शुरुआत है वो परमात्मा को देखने के बाद ही होती है। तो इस मिशन में भी अनेकों संतों महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, अपनी भक्ति से गुरु को रिझाया। तो उन अनेकों संतों महापुरुषों के, पुरातन संतों महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेते हुए ये भक्ति पर्व मनाया जाता है। और आज आगरा में भी अर्जुन नगर में ये भक्ति पर्व का समागम रखा हुआ है जिसमें 5 से 6 हज़ार के बीच में यहाँ संख्या मौजूद है। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें यही सिखाते हैं कि पहले परमात्मा को देखो और देखने के बाद फिर असल मायने में भक्ति को शुरू करो। प्यार से कहना चाहिए धन्यवाद। मुझे आगरा में जोनल इंचार्ज की सेवा मिली हुई है। आज संत निरंकारी मंडल की हर ब्रांच में पूरे विश्व के अंदर भक्ति पर संत समागम मनाया गया है। जो मिशन के पुरातन संत हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने सदगुरु के लिए और मिशन के लिए लगा दिया, उन भक्तों की याद में ये भक्ति पर्व मनाया जाता है। विशेषतः ये भक्ति पर्व महात्मा श्री संतोख सिंह जी जिनके नाम पर दिल्ली में संतोख सरोवर बना है उनको भी याद किया जाता है। उसके साथ साथ सारे पुरातन संतों को याद किया जाता है जिन्होंने इस सच की आवाज़ के लिए पूरे विश्व में अपने गुरु के आदेश पर अपना पूरा समय दिया और दिन रात एक कर दिया ताकि ये सच की आवाज़ हर इंसान तक पहुँचे कि परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है। और आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से इस परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। प्यार से बोलिए धन्यवाद। इस अवसर पर निरंकारी मिशन की सेवादार निशा मेघानी और शीतल चौहान ने भी भक्ति पर्व में आए सभी भक्तों का आभार जताया। हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हम जितना भक्ति करेंगे उतना हमारा जीवन सुखमय होता चला जाएगा। आज हमें ये बता रहे हैं जैसे कि हमारे पुरातन महात्मा संतोख सिंह जी की जो है जीवन, उनके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि उनको जैसे सतगुरु ने, वो लुधियाना रहते थे तो उनको जैसे सतगुरु ने कहा कि आप आकर इधर बुराड़ी रोड पे रुकोगे और वो वहाँ पर रहे। वहाँ पर कितने प्रकार के सांप, बिच्छू और तरीके के जीव जंतु वहाँ पर निकलते थे, परंतु वो अपने वहाँ पर जीवन सतगुरु के कृपा से कर रहे थे। आज हम देखते हैं उन्हीं के नाम से वहाँ पर सरोवर बना हुआ है, संतोख सरोवर जिसको कहते हैं। जब हर कोई जाता है उससे स्नान करके अपने जीवन को सुखमय बनाता है। आज देश बड़ा विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्या इसमें संदेश देना चाहेंगे हम निरंकारी सत्संग से? आज का जो देश है उसमें बहुत हाहाकार मचा हुआ है, परंतु जो सतगुरु के चरण में आ जाता है और भक्ति का जीवन जीता है तो उसके हृदय में भी शांति आती है और सुकून आता है।
ये आज के संसार में हम कहना चाहेंगे कि जितना जितना गुरु के साथ जुड़ेंगे उतना उतना हमारे को सुख और शांति मिलता चला जाएगा। तो हम लोग है ना, हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज है ना, आज उनका जन्मदिन है। तो उन्होंने हमें भक्ति के सही मायने बताया कि वास्तव में भक्ति क्या है। तो इसलिए हम उनके जन्मदिन को भी, और अभी बेद जी ने भी बताया, जैसे हमारे महात्मा संतोष जी, उन्होंने भक्ति में उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि गुरु के हुक्म के लिए ना डरना ना कुछ, घर परिवार को लेके एक जंगल में और सरोवर का निर्माण किया, वहाँ पर रहना। तो गुरु की बात मानना ही तो भक्ति है। निरंकारी मिशन इसी पद्धति को अपनाता है कि भक्ति कोई एक विशेष दिन या नहीं होता, या जैसे दुनिया कर रही है, परमात्मा को पाकर जानकर, और हर पल इसकी याद में जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कदम उठाते हैं, सबसे पहले आगे परमात्मा को, क्योंकि करण कराने वाला परमात्मा है। ये सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, और सद्गुरु के आशीर्वाद लेने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है ये। भक्ति पर्व कार्यक्रम को सफल बनाने में निरंकारी मिशन के सेवा दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर सभी ने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मून न्यूज के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।